हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम कर रहे हैं प्रतिशत। ये हमारी प्रतिशत की दूसरी क्लास है। एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमने 15 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाए तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें क्या कहता है कि कोई साइकिल है, उसका मूल्य पहले 20% कम कर दिया गया और उसकी जो साइकिलों की संख्या है वो 20% बढ़ जाती है। इसे कैसे करेंगे? इसे करने के दो तरीके हैं। मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। हमें क्या दिया है कि यहाँ दिया है हमें एक मूल्य भी क्या, दो मूल्य, एक तो पहला मूल्य और एक दूसरा मूल्य। और दूसरी चीज़ हमें क्या दी गई है? संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। हमें क्या दिया है कि 20% कम कर दिया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20% को तोड़ेंगे, प्रतिशत हटा के नीचे क्या लिखेंगे? 100। कट किया तो कितना आया? 1/5। अब देखना है कि हमें क्या दिया है, कम दिया है या ज़्यादा। कम दिया है। हमें क्या गया है कि मूल्य कम कर दिया गया, यानी पहले जो मूल्य 5 था वो अब 1 घट कर कितना हो गया? 4, यानी कि 4/5। ये तो हमारी रियल वैल्यू है, यानी स्टार्टिंग में हमारा ये मूल्य था, अब घटकर नया मूल्य हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। तो हम लिखते हैं कि हमारा पहला मूल्य कितना था? 5 था, और दूसरा मूल्य यानी कि जो नया है वो क्या हो गया? 4 हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। 20% को लिखेंगे 20/100, कट किया 1/5। अब हमें क्या कह रहा है कि बढ़ जाती है, यानी पहले जो संख्या 5 थी वो अब 1 बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। और पहले कितनी थी? 5 थी। तो यानी पहले कितनी थी? 5 थी, और अब कितनी हो गई है? 6 हो गई है। अब क्या करेंगे कि हमारा टोटल जो हमारे पास इनकम आएगी वो क्या आएगी कि एक साइकिल का मूल्य और साइकिलों की संख्या की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा इनकम आ जाएगी। यानी 5 की मल्टीप्लाई 5 से की तो हमारे पास कितना आया? 25। और 6 की मल्टीप्लाई 4 से की तो 24। यानी कि हमारा पहले हमारी इनकम कितनी थी? 25 रुपये थी, और अब हमारी इनकम कितनी है? 24 रुपये है। तो हमें पूछा गया है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हमारी बिक्री हो रही थी 25 रुपये और अब हो रही है 24 रुपये। तो हमें कितना नुकसान हो रहा है? 1 रुपये का। 1 रुपये का नुकसान हो रहा है कितने रुपये पर? 25 रुपये पर, क्योंकि पहले 25 कमा रहे थे, अब कमा रहे हैं 24 रुपये। तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है 25 रुपये पर। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100, क्योंकि हमें नुकसान कितने पर निकालना है? 100 रुपये पर। तो 25 से अगर कट किया तो कितना आया? 4। यानी कि हमारा आंसर क्या आया? 4%। ये हो क्या रही है? ये हो रही है हानि, क्योंकि हम पहले 25 रुपये कमा रहे थे, अब 24 रुपये कमा रहे हैं। तो हमारी हानि कितनी हो रही है? 4 रुपये की। यानी कि हमारी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4% की कमी होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन बी राइट है। इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे तरीके से। चलिए देखते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें एक ही वस्तु के ऊपर लाभ या हानि दी गई हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। कब होता है? जब दोनों कंडीशन में बढ़ोतरी या लाभ दिया हो, यानी जब दोनों ही कंडीशन में बढ़ोतरी या लाभ दिया हो। कब? दोनों कंडीशन में, यानी कि जैसे इस कंडीशन में अगर हमें साइकिल का मूल्य भी बढ़ा दिया हो और संख्या भी बढ़ा दी गई हो तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अगर हमें दूसरी क्या बनती है इसके अंदर? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ये कब बनती है? जब एक बढ़ोतरी दी हो और दूसरी कमी दी हो, तो हमारा क्या होगा? ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमें दे रखा है कि साइकिल के मूल्य 20% कम कर दिया गया और बिक्री 20% बढ़ा दी गई। जिस चीज़ के आगे कमी दी है वो हमारी माइनस वाली टर्म हो जाएगी, और जिसके आगे बढ़ोतरी दी है वो हमारी क्या हो जाएगी? प्लस वाली टर्म। इस कंडीशन में हमें क्या दिया है? एक तो दिया है बढ़ोतरी दी है कि 20% की बढ़ोतरी, तो मैं प्लस वाली जगह 20% लिख लेता हूँ। और दूसरी मुझे क्या दी है? 20% की कमी, यानी मैं माइनस का निशान लगाऊंगा क्योंकि कमी हो रही है।
तो वो क्या है मेरा 20 है। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या साइन आता है, माइनस का। और एक्स वाई की मल्टीप्लाई अगर करेंगे 20 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये मेरे पास प्लस है, ये मेरे पास माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल। मेरे पास क्या बचा, माइनस का 2 इंटू 2 यानी माइनस का 4। अगर माइनस के अंदर टर्म आए तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसी भी कंडीशन में आप करें, हमारा आंसर वही आएगा। अगर चाहें तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उस बेसिक मेथड से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है। मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी। यानी हमें कोई मूल्य दे रखा है, सपोज हम कोई वस्तु का मूल्य मान लेते हैं कि हमें मूल्य क्या दे रखा है, 100 रुपये। 100 रुपये हमारे पास मूल्य था। अब उस मूल्य में क्या आ गई, गिरावट आ गई। गिरावट कितनी आ गई, 25% की। 100 का अगर 25% निकालें तो हमारा क्या होता है, 25 होता है। और 25 रुपये की क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो हमारे पास मूल्य कितना बच गया, 75 रुपये। ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि हम कितनी बढ़ोतरी करें कि मूल्य हमारा सेम हो जाए। यानी हमारे पास पहले मूल्य था 100 रुपये, अब हमारा मूल्य है 75 रुपये। तो हम वापस से 100 रुपये करने के लिए कितने की बढ़ोतरी करेंगे, 25 रुपये की बढ़ोतरी कर दें। कितने में करेंगे, 75 में, क्योंकि 75 में अगर 25 ऐड करेंगे तो ही हमारा कितना होगा, 100 होगा। तो हम 25 की बढ़ोतरी करेंगे कितने में, 75 में। पर हमें क्या निकालना है, प्रतिशत, और प्रतिशत के लिए हम क्या लगाते हैं, 100। अगर इसे कट करते हैं, 25 से कम 25, 25 दिया 75, और 3 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 33.33%, जो कि हमारा क्या है, आंसर ऑप्शन सी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें क्या दिया है, कोई वस्तु दी है जिसका मूल्य हमने माना 100 रुपये, उसमें गिरावट आई 25% की। तो 100 का 25% कितना होता है, 25, यानी 25 रुपये की गिरावट आई तो हमारा मूल्य कितना हो गया, 75 हो गया। अब हमें क्या करना है कि बढ़ोतरी करनी है ताकि हमारा मूल्य सेम हो जाए। तो 25 रुपये में हम 75 रुपये में कितनी बढ़ोतरी करेंगे, 25 रुपये की। अगर 75 में 25 ऐड करें तो हमारा 100 बन रहा है। तो हम 25 की बढ़ोतरी करेंगे 75 में और गुणा 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अगर इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 33.33%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संस्था में 2010 में से 30% कर्मचारियों का अलग जगह तबादला होता है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ। हमें क्या दे रखा है, कुछ कर्मचारी दे रखे हैं, कितने कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, कितनी, 2010। ठीक है। अब हमें बोला है कि 30% कर्मचारियों का तबादला हो जाता है। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ। तबादला कितने कर्मचारियों का हो रहा है, 30% का। ठीक है। अगर हमारे पास 100% की वैल्यू है और 30% की भी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास जो टोटल कर्मचारी हैं वो क्या है, 100% हैं, और हमारा तबादला हो रहा है 30% का, और हमें निकालना है कितने कर्मचारियों का तबादला हो रहा है। यानी हम क्या करेंगे, 30% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2010, और हमें 30% की निकालनी है। तो मैं गुणा कर दूंगा 30/100 से। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो मल्टीप्लाई करूँगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई की 3 0 और 3 दूनी 6, यानी कि कितने मेरे कर्मचारी आ गए, 603। तो 603 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका तबादला दूसरी जगह हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे। हमें पता है कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 100 है, यानी कि 100% है। उसमें से वो क्या कर रहा है कि 40% सेब बेच देता है, यानी मैं इसमें से माइनस कर दूँ 40%, तो उसके पास कितने बचेंगे, 60%। लेकिन हमें क्या दे रखी है, 60% की वैल्यू दे रखी है कि अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, यानी कि 60% की वैल्यू कितनी है,
420। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या करूँगा, 420 को डिवाइड कर दूंगा 60% से। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि उसके पास कुल कितने सेब थे, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100 से कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6 से अगर काटा तो 7, और 7 की मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 700। यानी कि उस फल विक्रेता के पास पहले कितने सेब थे, 700, यानी टोटल सेब कितने थे, 700, जो कि हमें निकालना था। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार जाता है, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। कोई भी अगर इलेक्शन होता है तो उसमें कितने उम्मीदवार, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार। ठीक है, इस कंडीशन में भी हमें 2 उम्मीदवार दिए गए हैं। एक उम्मीदवार को कहता है कि 40% मत मिले। हमारे पास जो टोटल मत हैं वो कितने होंगे, 100%। अगर एक को 40% मत मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 60%। ठीक है, यानी हमारा एक कर्मचारी ये है और एक कर्मचारी ये है। ठीक है, चुनाव के प्रत्याशी। तो पहले को अगर मिले 40% मत तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 60%, क्योंकि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, 100%, यानी कुल तो हमारे पास 100% थे। अब क्या कह रहा है कि 40% जिसे मत मिले वह 100 मतों से हार जाता है, यानी एक को 40% और दूसरे को 60%, तो कितने प्रतिशत कम मिले, 20%। ठीक है, एक को 60% मिल रहे हैं, दूसरे को 40%, तो इनका अंतर कितना आ गया, 20%। यानी कि जिसे कम मिल रहे हैं वो कितने मतों से हार जाएगा, 20% मतों से। और इस 20% की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 100। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या करूँगा, 100 को डिवाइड कर दूंगा 20 से, और निकालना क्या है, कुल मत, और कुल मत हमारे पास कितने थे, 100%। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो मेरा क्या होगा, गुणा 100। अगर मैं 20 से इसे काटूं तो 5, और 5 की मल्टीप्लाई अगर 100 से करूँगा तो मेरा कितना आ गया, 500। यानी कि मेरे पास कुल मत कितने थे, 500, जो कि ऑप्शन ए राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित हो जाता है। अभी हमारे पास क्या है, 2 उम्मीदवार हैं, एक पहला है और एक दूसरा है। एक उम्मीदवार को कितने मत मिले, 30%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70%, क्योंकि दोनों का हमारा टोटल सम कितना हो रहा है, 100%, और कुल मत कितने आते हैं, 100%। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित हो गया। इसे 30% मिल रहे हैं, इसे 70%, तो अगर ये पराजित होगा तो कितने मतों से, 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40% मतों से पराजित हो जाएगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि वो 16,000 मतों से पराजित हो जाता है। तो यानी 40% की वैल्यू हमें दे रखी है 16,000, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16,000 को 40 से डिवाइड कर देंगे। और अगर 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि कुल मत 100% हैं, तो हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटा, 4 चौके 16 और 2 जीरो, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40,000, जो कि ऑप्शन डी राइट है। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि राहुल अपने मासिक आय का 50% घरेलू वस्तु पर खर्च करता है, मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने पर खर्च करता है, मासिक आय का 5% दवाइयों पर खर्च करता है, और शेष 11,250 से बचत करता है। तो राहुल की मासिक आय निकालनी है। हमें क्या दिया है कि कुल आय का प्रतिशत दिया है जो वो खर्च कर रहा है। कुल आय हम मान लेते हैं हमारे पास कितनी है, कुल आय जो कि कितनी है, 100%। अब इसमें से वो 50% खर्च कर रहा है किस पर, घरेलू चीज़ों पर। तो 50% अगर खर्च करेगा तो उसके पास कितने बचेंगे, 50%। उसमें से वो 20% है कपड़े खरीदने पर खर्च कर रहा है, तो 20 और अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30%। उसमें से 5% वो किस पर खर्च कर रहा है, दवाइयों पर।
अगर 5% दवाइयों पर खर्च करेगा तो उसके पास कितने बचेंगे? 25%। और हमें क्या दे रखा है कि वो बचत करता है 11,250 की, और हमारे हिसाब से वो बचत कर रहा है 25% की, यानी 25% की वैल्यू हमें दे रखी है 11,250 रुपये। और उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है, तो 25% की वैल्यू 11,250 है। 1% की वैल्यु निकालेंगे तो क्या करेंगे? 25 से डिवाइड कर देंगे, और हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 25 से काटा 4, 4 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0, 4 5 20, अंशल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, अंशल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 एकम 4, 45,000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 45,000। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आपको सिंपल दिया हो कितना प्रतिशत इस पर, इतना प्रतिशत इस पर खर्च कर रहा है, तो टोटल जो खर्च है उसको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे हमें दिया था कि 50% खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है और 5% खर्च कर रहा है। अगर इसे ऐड करें तो 50 20 70 और 5 75। तो हमारे पास जो टोटल 100% है उसमें से हम माइनस कर देंगे 75%, तो हमारा कितना आएगा? 25%, जो कि हमारा यहाँ बन रहा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। एक आदमी अपनी आय का 50% भोजन पर, शेष का 20% पेट्रोल पर और शेष 25% दान में खर्च करता है, और उस आदमी की आय निकालें यदि उसके पास 42 रुपये बच जाते हैं। अब हमें क्या दिया है? एक शब्द दिया है शेष, यानी कि अगर उसके पास कुल कुछ भी आय है उसका वो खर्च कर देगा, तो जो बचेगा उसमें से दोबारा खर्च कर रहा है। यानी कि हम उसकी टोटल आय क्या मान लें? x रुपये मान लें। अगर x में से वह 50% भोजन पर खर्च कर दे तो उसके पास बचेगा कितना? 50%, यानी कि 50/100, यानी टोटल आय उसकी x थी, उसका कितना खर्च कर दिया? 50%, तो x का कितना बचा? 50%, यानी अब उसके पास इतनी आय शेष बच गई है। अब वो क्या कहता है कि बची हुई आय का 20% पेट्रोल पर। हमारे पास बची कितनी? इतनी। इसका 20% अगर वो पेट्रोल पर खर्च कर दे तो बचेगा कितना? 100 में से अगर 20 जाएगा तो 80% बचेगा, यानी अब उसके पास कितनी आय बच गई? टोटल इतनी आय। इसमें से भी वो क्या कह रहा है कि 25% दान कर रहा है। अगर वो 25% दान कर दे तो उसके पास बचेगा कितना? 75%, यानी कि 75/100। और अब कह रहा है कि जो आय बचती है वो कितनी बच रही है उसके पास? 4200 रुपये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उसके पास टोटल आय है x, उसका 50% उसने खर्च कर दिया भोजन पर, तो बचा कितना? x का 50% बचा। अब इतनी आय उसके पास बच गई है। अब वो कह रहा है कि इस बची हुई आय में से वो 20% पेट्रोल पर खर्च कर रहा है, यानी कि 20 अगर पेट्रोल पर खर्च कर रहा है तो इस आय का बचेगा कितना? 80% ही बचेगा, तो इसका 80%। अब उसके पास इतनी आय टोटल है और वो कह रहा है कि इस आय में से वो 25% दान कर रहा है। अगर इसमें से 25% दान कर देगा तो उसके पास क्या बचेगा? उसके पास बचेगा इस आय का 75%, यानी 75/100। अब वो इतना दान करने के बाद उसके पास क्या बचेगा? वो बच रहा है 4200 रुपये। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर 50 से काटा 2, 1 0 से 1 0, 2 से काटा 4 और 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया। हमारे पास बचा है 3/10, यानी x इंटू 3/10 बराबर क्या है? 4200 रुपये। इसे अगर पलट के ले जाएं तो क्या होगा? 4200 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसे अगर काटें तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0 0। तो 1400 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 14,000, जो कि क्या है? हमारी x की वैल्यू। यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे? 14,000 थे, जिसका 50% उसने भोजन पर, 20% उसने पेट्रोल पर और 25% दान कर दिया। तो हमें टोटल आय निकालनी थी और आय हमारी कितनी आ गई? 14,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 15% की तथा खर्च में 5% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उस आदमी की बचत में वृद्धि का प्रतिशत निकालें। हमें क्या करना है
कि बचत में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। हमें क्या दिया गया है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी आय हम मान लेते हैं कितनी है, 100 रुपये मान लेते हैं। खर्च कितना कर रहा है, 60 रुपये, तो बचत कितनी करेगा, 40 रुपये। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसकी आय में 15% की बढ़ोतरी होती है। तो 100 में अगर 15% की बढ़ोतरी करेंगे तो 100 का 15% क्या होता है, 100 का 15% यानी 15/100, तो हमारा कितना आ गया, 15। यानी इसकी आय क्या होगी, 15 रुपये बढ़ गई, तो कितनी होगी, 115। दूसरा क्या कहता है कि खर्च में 5% की बढ़ोतरी। 60 का अगर मैं 5% निकालूं यानी 5/100, 1 0 से 1 0, 5 से काटा 2 और ये 3, यानी कितने रुपए बढ़ गए, 3 रुपये। तो उसका खर्च कितना हो गया, 63 रुपये। ठीक है। तो अब वो बचत कितनी कर रहा है, 115 में से अगर 63 माइनस करें, 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 6 गया 5, यानी बचत कितनी आ गई उसकी, 52 रुपये। पहले वो 40 रुपये बचत कर रहा था, अब वो 52 रुपये बचत कर रहा है। तो उसकी बचत कितनी बढ़ गई, 12 रुपये बढ़ गई। 52 में से 40 माइनस कर देंगे, कितने पर बढ़ी है, 40 पर बढ़ी है, क्योंकि पहले 40 थी और बढ़कर 52 हुई है। तो 12 रुपये बढ़ गई किस पर, 40 पर। तो 100 पर कितनी, प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 0 से 0, 4 से काटा 3 और 3 की अगर मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि एक संख्या में 20%, 25% तथा 30% की क्रमागत बढ़ोतरी होती है, तो एकल प्रतिशत वृद्धि निकालें। यानी कि क्रमागत का मतलब क्या है कि संख्या में पहले हम 20% की बढ़ोतरी करेंगे और जो संख्या आएगी उसमें फिर से 25% की बढ़ोतरी करेंगे और जो संख्या आएगी उसमें 30% की बढ़ोतरी करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 20% को तोड़ते हैं, 20/100 कितना आया, 1/5 बढ़ोतरी हुई है, यानी 5 से क्या हो गई, 6। तो यानी पहली टर्म मेरे पास क्या आ गई, 6/5, गुणा का निशान। दूसरा मेरे पास क्या दिया है, 25%, यानी 25/100। तो 25 से काटा कितना, 1/4, बढ़ोतरी हुई है तो क्या हो जाएगी, 5/4। मैं गुणा कर दूंगा 5/4 से, गुणा तीसरी संख्या क्या दी है, 30%, यानी 30/100 कितना आया, 3/10। पहले 10 थी, 3 बढ़ गई, कितना हो गई, 13/10, यानी गुणा क्या कर दूंगा, 13/10। अब ये जो ऊपर वाली संख्या है ये मेरी नई संख्या है और ये मेरी पुरानी संख्या है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 और 30 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 तिया यानी 30 × 13, तो कितना आएगा, 390 आएगा। नीचे मेरे पास क्या है, 500 के 20 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे तो कितना आ गया मेरा, 200। पहले जो मेरे पास संख्या 200 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, 390, यानी कितनी बढ़ोतरी हुई है, 190 की। तो 190 की बढ़ोतरी कितने पर हुई है, 200 पर हुई है, क्योंकि 200 से बढ़कर हुई है 390। तो डिवाइड बाई 200 और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 2 0, 2 से इसे काटा तो 2 9 18, 1 2 5 10, 95%। यानी मेरी क्रमागत बढ़ोतरी कितनी हुई है, 95%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।